नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और हमने फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों, सैटरडे के लिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन फ्राइडे के लिए जो एनालिसिस किया उसी हिसाब से दोनों इंडेक्स ने काम किया क्या नहीं वो भी देखेंगे और कल का क्या व्यू बन के आ रहा है वो भी देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हर बार बोलते हो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें काम करना है। दोस्तों, हर एक बात थोड़ी ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी एनालिसिस करते हैं वो डेफिनेटली एनालिसिस हमें लाइव मार्केट में हेल्प करता है। और हमें सिर्फ क्या करना है, हमें पेशेंस के साथ वेट करना है दोस्तों। हमें पेशेंस के साथ, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि पेशेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है तो पेशेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रिस्क रिवार्ड अच्छा चाहिए दोस्तों। अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं रहेगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट करके कुछ भी फायदा नहीं। अभी लास्ट 2 सेशंस देखिए दोस्तों, कुछ नहीं, मोमेंटम ही नहीं मार्केट में। दोनों सेशन में अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका एक तो एसएल हिट हुआ रहेगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल गए रहेंगे, या आपको लॉस हुआ रहेगा, या टाइम डी के वजह से आपका जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू कम हुई रहेगी। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेली ट्रेड करना हमें ज़रूरत नहीं है। नो ट्रेड, डेली हमें नो ट्रेड कर क्यों चाहिए डेली ट्रेड। दोस्तों, कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना, यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ ना, वो आपको बहुत काम आती है लाइव मार्केट में। यहाँ पे डेली ट्रेड क्यों नहीं करना कि डेली सेटअप मिलता ही नहीं। अगर मिल भी गया तो एक तो फेक आउट हो जाता है, या उसके बाद एक थोड़ा मोमेंटम देता है, या एक रेंज में चला जाता है वापस। हमें मोमेंटम चाहिए दोस्तों। हम ऑप्शन बायर है, हाँ, ऑप्शन बायर को हमेशा मोमेंटम चाहिए। और ऑप्शन सेलर तो इसका ही चांस ढूंढता रहता है कि कब मार्केट रेंज बाउंड हो जाए। वो भी ऑप्शन सेलर भी मोमेंटम देखता है, लेकिन उनका एनालिसिस के हिसाब से वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। हमें भी वैसे ही करना है दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों, मैंने बोला था कि आपको सिर्फ 2 लेवल ड्रॉ करनी है, 21,420 और 21,535। ये 2 लेवल्स ड्रॉ करनी है और जिस साइड मार्केट जाएगा उसी साइड हमें बैठना है। यहाँ पे क्या हुआ, और कॉल की पोजीशन हमने इस लेवल के ऊपर बोली थी, लेकिन मार्केट गैप अप ही इतना बड़ा हुआ कि उसके बाद यहाँ पे इमीडिएटली हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन था उसका रेजिस्टेंस था, और ये जो 21,750 वो एक मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल तो क्लोज हो गई, वापस रिटेस्ट किया यहाँ पे, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन हमेशा रहता है कि जो प्रीवियस डे हाई का जो रेजिस्टेंस रहता है, अगर उसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम उसके पुल बैक तक वेट करेंगे, और उसके बाद कुछ पैटर्न बनेगा तो डेफिनेटली हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा दिन रेंज बाउंड, उसके बाद सैटरडे के दिन मार्केट चालू था, उस दिन भी पूरा रेंज बाउंड। तो हमेशा लेवल्स के हिसाब से काम करना चाहिए। और ये जो लेवल बोला था वो नो ट्रेडिंग जोन था, इसके ऊपर बाइंग बोला था, लेकिन जो मोमेंटम था वो मोमेंटम नहीं मिला। तो अभी क्या हो सकता है, कल के लिए क्या हो सकता है दोस्तों। इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन मार्केट चालू है, ओके। ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे। वेनसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी है, फ्राइडे को छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी है। बहुत बड़ा वीकेंड आया दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें सिर्फ जो एग्जैक्ट ट्रेड, जो अच्छा ट्रेड सेटअप मिलेगा तो ही एग्जीक्यूट करेंगे। वेनसडे और थर्सडे को बहुत वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, तो उसी हिसाब से हमें काम करना है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे जो कुछ एनालिसिस किया था वो निकाल देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं अभी, ओके। ये निकाल देता हूँ, ये रहने दीजिए। उसके बाद अभी ये ट्रेंड लाइन तो बहुत अभी इसका मुझे नहीं लगता कुछ यूज़ होगा, इसको भी निकाल देते हैं। ज़्यादा चार्ट क्लियर रहेगा तो ज़्यादा एनालिसिस के लिए अच्छा रहता है, ओके ठीक है, इतना ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे बताओगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे शोल्डर दिख रहा है एक पैटर्न, उसके बाद हेड दिख रहा है, और ये शोल्डर बन रहा है दोस्तों। अगर ये वापस शोल्डर बन गया ना तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है मार्केट में नीचे के साइड। तो होप्स के बेसिस पे तो नहीं चलता दोस्तों मार्केट। तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन के ऊपर ही जाने ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शोल्डर तो बन चुका है, यहाँ पे हेड भी बन चुका है। अभी इसका वेट करना है कि मार्केट इसको किस तरह से लेता है, ओके। मतलब अगले 2 दिन में मार्केट का क्या मोमेंटम हमें दिखता है उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले जाते हैं, ओके। यहाँ पे अभी पहली बात तो यहाँ पे देखिए, ये गैप छोड़ा था मार्केट ने और वापस एक गैप छोड़ दिया है।
तो डेफिनेटली मार्केट फिलअप करने के लिए आ सकता है। दोस्तों स्टॉक रहने दो, इंडेक्स रहने दो, मार्केट को गैप बिल्कुल भी पसंद नहीं रहते, वो एक ना एक दिन गैप फिलअप करने के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड, जो कुछ एनालिसिस है दोस्तों सब आपके सामने लाइव एनालिसिस करता हूँ मैं जो कुछ है। ओके, यहाँ पे बहुत ही बड़ा जोन है। ओके, यहाँ पे हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस। ओके, हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स 21,750 है। ओके, यहाँ पे अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। ओके, कैसे काम करना है हमेशा दोस्तों याद रखो कि मार्केट में काम कैसे करना है, हमें सिर्फ चार्ट, सब कुछ चार्ट बता देता है, आपको सिर्फ चार्ट ऑब्जर्व करना है। ओके, यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ट्रेंड लाइन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ओके, एक ट्रेंड लाइन हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक और एक बैंक निफ्टी में दिख रहा है मुझे, निफ्टी में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है। ओके ओके ओके, ठीक है, अभी देख लेते हैं कल के लिए क्या व्यू बन के आ रहा है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम यहाँ पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है निफ्टी अगर इस रेंज में वापस ओपन हो रहा है और यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे रहा है 5 मिनट का दोस्तों, अगर वापस से क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ पे हम इसका कंफर्मेशन लेंगे डेफिनेटली। अगर यहाँ पे इस बार इसने 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया है सपोर्ट के लेवल के नीचे, ये नीचे जाएगा अप टू 21,430 तक। वापस बोल रहा हूँ 21,430 तक, जो कि लगभग यहाँ से फॉल हमें 120 पॉइंट्स का मिल सकता है। ओके, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे। जैसे ही सेकेंड कैंडल भी हमें रेड मिल गई, हम थोड़ा पुल बैक में वेट करेंगे और जैसे ही पुल बैक में जो रेड कैंडल बनेगी उसका हम ऐसे लगाएंगे, टारगेट हमारा रहेगा 21,000, फर्स्ट टारगेट 21,550 रहेगा, सॉरी 550 नहीं, यहाँ पे सॉरी 500 रहेगा। फर्स्ट टारगेट 21,500 जो कि यहाँ से 70 पॉइंट्स है, और सेकेंड 21,450। बस ये दो टारगेट्स के लिए हम निफ्टी में बैठेंगे, ज़्यादा नहीं बैठेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लेवल ड्रॉ करके देता हूँ। आपका टारगेट फर्स्ट रहेगा 21,500, यहाँ पे हमारा पास ओके यही लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों। फिर यहाँ पे तो हमारा टारगेट बनता ही है, इसी लेवल पे फर्स्ट टारगेट बन जाएगा, और सेकंड टारगेट है 450, मतलब इसी रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्यों आ सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये गैप छोड़ के रखा है इसने मार्केट ने। अगर आया तो इस लेवल तक आ रहा है तो डेफिनेटली मार्केट एक 10-20 पॉइंट के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन अगर मार्केट को मोमेंटम देना ही है तो डेफिनेटली 500 तक तो देगा ही। 500 तक हमें टारगेट मिल जाएगा, और सेकंड टारगेट रहेगा 450 तक। ओके, तो यहाँ पे एक हो गया दोस्तों। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, वापस बोल रहा हूँ, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, इसी लेवल के पास ओपन होता है 21,500 के ऊपर, कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अगर वो ओपन होती है, यहाँ पे रेड कैंडल बन गई और सेकंड कैंडल भी रेड बन रही दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक वापस सेलिंग आ सकती है 21,400 तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे सेकंड कैंडल रेड बन गई तो हम डेफिनेटली यहाँ पे पुट में एंट्री करेंगे, टारगेट हमारा रहेगा 21,400 तक। दोस्तों यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है और यहाँ पे आपको दिख रही है कि हैमर बन रही है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हम क्या करेंगे, हम डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी पोजीशन में हमारा ट्रेड नहीं लेंगे, हम वापस कंफर्मेशन लेंगे। अगर यहाँ पे वापस ग्रीन कैंडल बन रही है और यहाँ पे वेट करेंगे, इस लेवल तक आने देंगे इसको। इस लेवल तक आने के बाद हमें क्या प्राइस एक्शन दिख रही है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद वापस रिजेक्शन ले रहा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे। टारगेट हमारा वही रहेगा 21,500 और सेकंड टारगेट रहेगा 21,450 तक। ये दो टारगेट्स के लिए हम बैठेंगे। ओके दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आपको दिख रहा है कि टाइम स्पेंड कर रहा है और ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन हमारा जो सेफ लेवल रहेगा दोस्तों, सेफ लेवल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इमीडिएट एंट्री करके हमें लॉस नहीं लेना है, हमें डेफिनेटली प्रॉफिट के लिए ही सोचना है। तो डेफिनेटली 21,660 का वेट करेंगे। इस लेवल के पास आने के बाद यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर प्राइस एक्शन बन रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली ब्रेकआउट होगा और वहाँ से हम
760 तक बैठेंगे, जो कि लगभग 80 to 90 पॉइंट्स हमें निफ्टी में मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से काम करना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर गैप ओपन हो रहा है और इसी लेवल पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल रहा है, तो डेफिनेटली कंफर्मेशन का वेट करेंगे और पुल बैक में जैसे ही हमें एक ग्रीन कैंडल मिलेगी वैसे ही हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे 21,760 तक, और 21,800 भी आ सकता है। तो यहाँ पे दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमने एनालिसिस किया है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर निफ्टी ने अगर यहाँ पे गैप अप ओपन दिया और यही पहली कैंडल रेड बनी, ओके, और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी, लेवल बताना चाहूँगा दोस्तों, लेवल है 21,620 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी तो हम यहाँ पे पुट में बैठ जाएंगे। यही हमारा एसएल रहेगा, टारगेट हमारा 21,500 फर्स्ट रहेगा और 450 सेकंड रहेगा। तो यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स हमने सब एनालिसिस कर लिए दोस्तों। वापस बताना चाहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत बार मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुका है और यहाँ पे ही क्लोजिंग दे दी है। बहुत नेगेटिव सिनारियो रहता है, अगर सपोर्ट के पास क्लोजिंग दे देता है और अगले दिन ही गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहाँ से बड़ी सेलिंग भी आ सकती है। तो उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करके रखो अपना। दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है। ओके यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ करके दी थी उसी थर्सडे के दिन, ये फ्राइडे का है, सैटरडे का मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो यहाँ पे देखिए हमने बोला था कि इस लेवल के ऊपर हमें कॉल में बैठना है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है बहुत ही बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है, ये मैंने भी कहा था, आपने सुना रहेगा, वीडियो देखा रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया रहेगा। कैसे वो बताता हूँ दोस्तों। हमने एनालिसिस क्या किया था, अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है तो हमें कुछ नहीं करना, इस लेवल के पास आने के बाद क्या प्राइस एक्शन बन रही है। यहाँ पे देखिए होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन बड़ा कंफर्मेशन भी दे दिया, बड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन, छोटे कैंडल कंफर्मेशन दी। यहाँ पे पुल बैक में इसने होल्ड करना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने एक्सपेक्टेड था, इसने होल्ड नहीं किया। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, फेकआउट कैसे पहचानना है आपको। फेकआउट में बहुत ज़बरदस्त पैसा बनता है दोस्तों, फेकआउट में ही ज़्यादा पैसा बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप दिया, होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया। लेकिन मैं क्यों बोलता हूँ कि दोस्तों सेफ एंट्री क्यों चाहिए हमें, ये रीज़न है। देखिए आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, तो यहाँ पे इसने होल्ड ही नहीं किया और लगातार 2 कैंडल क्लोजिंग दे दी। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका पुट का एंट्री होना चाहिए था और यही एसएल होना चाहिए था। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, बैंक निफ्टी ने, जिसने हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो की रहेगी, जिसने हमारा एनालिसिस हर बार फॉलो किया रहेगा, उसने कितना प्रॉफिट बनाया रहेगा। 550 पॉइंट्स वहाँ से हमें डाउन मोमेंटम मिला, 550 पॉइंट दोस्तों बैंक निफ्टी में, और क्या चाहिए। 550, 200, 250 पॉइंट मिल गया तो भी बहुत है। तो इसलिए एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ओके, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। ये सैटरडे का हमने डिस्कस करेंगे, वीडियो नहीं बना पाया इसलिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मुझे चार्ट क्या बता रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, चार्ट ने आपको बताना चाहिए कि मेरा अगला मोमेंटम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, एक लो मारा, एक हाई मारा, वापिस इसने जो लो था इससे भी एक हायर लो मारा थोड़ा, लेकिन इसने हायर हाई नहीं मारा दोस्तों। वापिस इसने एक हायर लो बनाया, लेकिन हायर हाई नहीं बनाया। वापिस इसने एक हायर लो बनाया, लेकिन हायर हाई नहीं बनाया। इसने वापिस एक हायर लो बनाया, लेकिन हायर हाई नहीं बनाया। यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है दोस्तों कि बैंक निफ्टी आपको बता रहा है, चार्ट बता रहा है कि दोस्तों मैं नीचे जाने के मूड में नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। अगर आप मुझे कैच करना चाहते हो तो अप साइड में कैच करो, मैं नीचे जाने के मूड में नहीं हूँ। अगर आप इस साइड में बैठोगे तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा, इस साइड में बैठोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं नीचे जा नहीं सकता। कौन से लेवल के नीचे जा सकता हूँ, हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं लाइंस ज़्यादा हो गई नीचे के साइड, इसलिए मैं इसको अभी थोड़ा निकाल देता हूँ तो एनएस के लिए बेहतर जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन क्यों बनाई है मैंने, ये भी निकाल देते हैं। ओके, अभी ये जो गैप है दोस्तों, ये गैप इंपॉर्टेंट है, वापस बोल रहा हूँ। ओके, अभी आपको क्या करना है, एक नीचे से ट्रेंड लाइन खींचनी है यहाँ से। इतनी भी बड़ी ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन है, काम आएगी आपको, एक सपोर्ट की तरह काम करेगी वो।
ओके, और ये जो लाइन है ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, रेजिस्टेंस की तरह। ओके, इसको क्या करेंगे हम, एक सेकेंड, थोड़ा चार्ट आपके सामने लाइव एनालिसिस करता हो तो थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको उठाएंगे, इस लाइन का भी इम्पोर्टेंस कितना है हम बताता हूँ मैं जरूर आपको, ये निकाल ही देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ से आपको लाइन लेनी है, सॉरी बॉक्स लेना है, और ये बॉक्स को यहाँ से खींच देना है यहाँ तक। ओके, अभी वापस आपको एक पैटर्न दिख रहा है, ये असेंडिंग ट्रायंगल की तरफ पैटर्न की तरह काम कर रहा है। अभी यहाँ पे देखिए अभी क्या व्यू बन के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखोगे तो इसने क्या किया है, ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया, अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, परफेक्ट सिनारियो बन रहा है। ये हायर, अभी निफ्टी का देखोगे तो सपोर्ट पे इसने क्लोजिंग दे दिया, और बैंक निफ्टी का देखोगे आप तो यहाँ पे इसने हायर साइड पे क्लोजिंग दे दिया रेजिस्टेंस के पास। तो दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जो चार्ट बता रहा है उसी हिसाब से काम करेंगे दोस्तों। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल है पुट के साइड के लिए वो देख लेते हैं। पुट में हमें कब बैठना है, पुट में हमें बैठना है दोस्तों, लेवल बताना चाहूँगा आपको। ओके, लेवल है दोस्तों 45,850 के नीचे हम पुट में बैठेंगे, तब तक हम पुट में नहीं बैठेंगे दोस्तों। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक जो प्राइस का चार्ट है उस चार्ट में हमें ज़्यादा इंडिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं, कल के लिए क्या व्यू बन सकता है। यहाँ पे चार्ट को छोटा कर देते हैं। ओके दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और इमीडिएटली ऊपर निकलता है, दिख रहा है कि आपको ऊपर निकल रहा है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है दोस्तों, इमीडिएटली एंट्री नहीं लेना है। कंफर्मेशन भी मिल गया तो भी इमीडिएटली एंट्री लेना नहीं है। इस लेवल के ऊपर हमें आधा से पौना घंटा बैंक निफ्टी ने टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आधा घंटा भी ऊपर की साइड टाइम स्पेंड करता है, जैसे एक डिप मिलेगा, डिप मिलने के बाद जैसे ये प्रीवियस हाई, सब ऐसा पैटर्न बनते हुए अगर आपको दिख रहा है, इसने क्या किया, हाई बनाया, इसने एक लो बनाया, लेकिन यहाँ पे डिप मिलने के बाद ये जो प्रीवियस हाई इसको काटना चाहिए। जैसे ही प्रीवियस हाई को काटेगा हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, हमारा जो प्रीवियस स्विंग लो है वही हमारा एसएल रहेगा। तो उसी हिसाब से काम करना है। यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ब्रेकआउट मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है, पुल बैक में अगर ग्रीन कैंडल बनती है और ये जो प्रीवियस हाई जैसे ही काटेगा तो डेफिनेटली दोस्तों एक बहुत ही अच्छी रैली आपको बैंक निफ्टी में कल के दिन देखने को मिल सकती है। टारगेट्स आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, टारगेट्स जो रहेंगे हमारे, यहाँ से अगर बैंक निफ्टी निकल गया 46,285 से निकल गया तो यहाँ से फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा दोस्तों, यहाँ से फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 46,500 तक, मतलब लगभग 300 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे आपको 250 पॉइंट, तो आपको इसी लेवल से मिल जाएंगे, इसी लेवल से आपको 250 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। सेकंड टारगेट रहेगा 46,700 तक, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 46,500 तक। ओके दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन हो रहा है और इसी लेवल के पास ओपन हो रहा है, लेकिन ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है और यहाँ पे इसने गैप छोड़ दिया, ओके, तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना दोस्तों। सेकंड कैंडल देखिए, सेकंड कैंडल अगर रेड बनती है और यहीं पे क्लोज हो जाती है, और वापस थर्ड कैंडल ग्रीन बनती है, फोर्थ कैंडल रेड बनती है, और यहाँ पे आते हुए एक वापस यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है और ये जो प्रीवियस कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल का जो लो रहेगा उसको काट देता है और ऊपर के साइड आता है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे कॉल में एक अच्छी एंट्री बन सकती है। टारगेट आपको वहाँ से 250-300 पॉइंट मिल जाएगा फिर। ओके, तो ये एक सिनारियो हो गया दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड आता है, इस साइड को आता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हुए ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे एक वन वे मोमेंटम भी ऊपर के साइड आ सकता है 46,500 और 46,700 तक। वापस बोल रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे के साइड आता है, इस लेवल के पास टाइम स्पेंड करता है और ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है, तो डेफिनेटली हम पुल बैक में यहाँ पे ग्रीन कैंडल जैसे ही बनेंगे कॉल में एंट्री लेंगे। टारगेट हमारा 46,500 फर्स्ट रहेगा दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को काट देता है और ट्रेंड लाइन को भी काट देता है, तो डेफिनेटली हम पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक में जैसे एक रेड कैंडल बनेगी उसमें हम पुट में एंट्री लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली ये एसएल लगाएंगे, और इस बार अगर इस लेवल के पास आ गया दोस्तों तो ये गैप ये डेफिनेटली फिलअप करने के लिए आएगा
जो कि 45,000 तक है। मतलब लगभग यहाँ से 700 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको वैसे ही काम करना है। और अगर फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल पे टाइम स्पेंड करता है और नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है तो डेफिनेटली हम फुट में ही बैठेंगे। टारगेट हमारा 45,000 तक रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का ही हमने लेवल्स जो है लेवल्स एनालिसिस कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। उसी हिसाब से लाइव मार्केट में काम करो दोस्तों। यहाँ पे जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों 90% हमारी जो लेवल्स है बहुत काम कर रहे हैं। आप मैंने जितने भी वीडियो बनाए बैक टेस्ट करके देखिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, हमें एक दिन में ऑप्शन का डबल प्रीमियम होना चाहिए, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है हमें। अगर हर एक ट्रेड के पीछे 25 या 30% भी मिल गया तो भी बहुत है। या होता है ऑप्शन डबल ट्रिपल भी होता है, लेकिन आपको हमेशा एक टारगेट फिक्स रखना पड़ेगा। एक तो एसएल ट्रेल कीजिए, आपका 20% प्रॉफिट आ गया। सपोज इस लेवल के बाद आपका 20% प्रॉफिट आ गया तो आप क्या करेंगे, यहीं पे एसएल ला के रखिए। मतलब अगर ट्रेड उल्टा भी हुआ तो आपका 20% आप लेके ही जाओगे। और अगर यहाँ पे नहीं आया तो डेफिनेटली 100% तक भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है ऑप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।